28 माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ए मानव कोशिकाओं, सी विषाणु, बी कवक, डी जीवाणु। आंसर बी। 29 उनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ए भगवान, बी सपने, सी नींद, डी रंग। आंसर बी। उनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। 30 टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ए इंसानी व्यवहार, बी जहर, डी चट्टान, सी भूख शरण। आंसर बी। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषाक्तता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। 31 टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। ए जैव विविधता, बी कर ढांचा, सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, डी मानव व्यवहार का अध्ययन। आंसर ए। टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलिस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी जीनस तथा दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज को दर्शाता है। 32 बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, सी जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। आंसर डी। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। 33 विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कोशिका जीव विज्ञान, बी सेल फिजियोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी ऊतक विज्ञान। आंसर डी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। 34 जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एथोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी क्लाइमेटोलॉजी, डी इकोलॉजी। आंसर डी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है।